नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पार्थ सारथी क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भक्ति काल से संबंधित तीसरा भाग। इसमें 41 नंबर से लेके 41 नंबर के प्रश्न से लेके ये 20 क्वेश्चन होंगे 60 प्रश्न तक। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। 41वें नंबर का ये प्रश्न है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। पंक्ति किस संत कवि की है? मसी कागज छियो नहीं, कलम गही नाही हाथ। पंक्ति किस संत कवि की है? पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा रहीमदास, तीसरा कबीरदास, चौथा दादू। तो इसका आंसर है कबीरदास। इसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी कागज और कलम को नहीं छुआ, अर्थात वह अनपढ़ थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42वें नंबर का प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा नंददास, तीसरा बल्लभाचार्य और चौथा ऑप्शन है कृष्णदास। तो इसका आंसर है सूरदास। विठल नाथ ने दरअसल इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं। पहला ऑप्शन है बल्लभाचार्य, दूसरा चैतन्य महाप्रभु, तीसरा स्वामी हरिदास और चौथा ऑप्शन है हित हरवंश। तो इसका आंसर है चौथे नंबर का ऑप्शन हित हरवंश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? पहला ऑप्शन है रूप गोस्वामी, दूसरा जीव गोस्वामी, तीसरा गोकुलनाथ और चौथा ऑप्शन है छीत स्वामी। उज्ज्वल नीलमणि, तो इसका आंसर हो गया रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जो है उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45वें नंबर का प्रश्न है, सूर सागर में कुल कितने स्कंद हैं? सूर सागर में कुल कितने स्कंद हैं? पहला ऑप्शन हो गया 10, दूसरा ऑप्शन 9 स्कंद, तीसरा ऑप्शन 12 स्कंद और चौथा ऑप्शन हो गया 15 स्कंद। तो इसका आंसर हो गया 12 स्कंद, तीसरे नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 46वें नंबर का यह प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। पहला ऑप्शन है 1544, दूसरा ऑप्शन है 1574, तीसरा ऑप्शन है 1554, चौथा ऑप्शन है 1564। तो इसका आंसर हो गया 1574। 1574 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का को की रचना प्रारंभ की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 47वें नंबर का प्रश्न है, बैराग सांदीपनी नामक रचना के रचयिता हैं? बैराग सांदीपनी, पहला ऑप्शन हो गया सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन हो गया गोकुलनाथ, चौथा ऑप्शन हो गया छीत स्वामी। तो इसका आंसर हो गया तुलसीदास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ अवधी भाषा में रचित है? पहला ऑप्शन हो गया सूरसागर, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा गीतावली और चौथा ऑप्शन है जानकी मंगल। तो इसमें सूरसागर हम जानते हैं सूरदास के द्वारा लिखा गया है, बाकी जो तीन जो ग्रंथ हैं वो तुलसीदास के द्वारा लिखे गए हैं। क्योंकि सूरसागर ब्रजभाषा में है, हम सब जानते हैं। विनय पत्रिका और गीतावली ये दोनों भी ब्रजभाषा में है, जबकि चौथा जो ग्रंथ है जानकी मंगल ये अवधी भाषा में रचित है। तो इसका आंसर चौथा हो गया जानकी मंगल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 49वें नंबर का ये प्रश्न है, रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? पहला ऑप्शन है 1 वर्ष 7 माह, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 7 माह, तीसरा ऑप्शन है 1 वर्ष 5 माह और चौथा ये ऑप्शन है 3 वर्ष 5 माह। तो इसका आंसर हो गया 2 वर्ष 7 माह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 50वें नंबर का एक प्रश्न है, प्रसन्न राघव नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? प्रसन्न राघव नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? पहला ऑप्शन है जयदेव, दूसरा ऑप्शन है भवभूति, तीसरा ऑप्शन है धनंजय और चौथा ऑप्शन है भास। तो इसका आंसर हो गया जयदेव।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 51वें नंबर का प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। श्रृंगार रस मंडन नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन हो गया विट्ठलनाथ, दूसरा रामानुजाचार्य, तीसरा निम्बकाचारी या निम्बकाचार्य, और चौथा ऑप्शन है रामानंद। तो इसका आंसर हो गया पहला ऑप्शन विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य जी के ये पुत्र हैं विट्ठलनाथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 52वें नंबर का प्रश्न है, वेदांत पारिजात सौरभ नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन हो गया निम्बकाचार्य, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा ऑप्शन है मध्वाचार्य, और चौथा ऑप्शन है रामानंद। तो इसका आंसर है निम्बकाचार्य। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 53वें नंबर का प्रश्न है, जान कवि, जान जो है कवि हुए हैं, ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। पहला ऑप्शन है 78, दूसरा 79, तीसरा 80, और चौथा ऑप्शन है 77। तो इसका आंसर हो गया 78। कुल 78 ग्रंथों की जो है इन्होंने रचना की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 54वें नंबर का प्रश्न है, सूरदास ने साहित्य लहरी में अपना परिचय देते हुए किस कवि का वंशज खुद को बताया है। ये प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, और चौथा ऑप्शन है जयदेव। तो इसका आंसर है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 55वें नंबर का प्रश्न है, सूरसागर ने किस स्कंद में राम कथा का वर्णन किया है। सूरसागर के किस स्कंद में राम कथा का वर्णन है। पहला ऑप्शन है नवम स्कंद, दूसरा दसम, तीसरा द्वादश, और चौथा एकादश। हम सब जानते हैं, पिछला प्रश्न हम देख चुके हैं कि सूरसागर में कुल 12 स्कंद हैं। तो इसका आंसर हो गया नवम स्कंद। 9वें स्कंद में जो है राम कथा का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बरबे रामायण की रचना तुलसीदास ने किस कवि के कहने पर की थी। पहला ऑप्शन है रहीम, दूसरा रशखान, तीसरा कबीरदास, और चौथा ऑप्शन है सूरदास। तो हम सब जानते हैं बरबे जो छंद था उसमें रहीम ने बरबे नाय का भेद ग्रंथ लिखा था। तो रहीमदास जी के कहने पर ही तुलसीदास ने बरबे छंद में बरबे रामायण नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका आंसर हो गया रहीमदास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 57वें नंबर का ये प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है मीराबाई, तीसरा ऑप्शन है कुंभन दास, और ये चौथा ऑप्शन है नंददास। तो इसका आंसर हो गया तीसरे नंबर का ऑप्शन कुंभन दास। कुंभन दास को अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो है उनको बुलवाया था। तो यहाँ सीकरी का मतलब फतेहपुर सीकरी ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 58वें नंबर से का प्रश्न है, ये तुलसीदास की उपासना जो पद्धति जो है उनकी उपासना पद्धति किस प्रकार की है, कौन से भाव की है। पहला ऑप्शन है सख्य भाव की, दूसरा दास भाव की, तीसरा माधुर्य भाव की, और चौथा वात्सल्य भाव की। तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास भाव की है, जबकि सूरदास जी की भक्ति जो है वात्सल्य भाव की है, और मीराबाई की भक्ति जो है माधुर्य भाव की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 59वें नंबर का प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। पहला ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरा राम भक्ति शाखा, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान मार्गी शाखा, और चौथा ऑप्शन है प्रेम मार्गी शाखा। तो इसका आंसर हो गया दूसरे नंबर का ऑप्शन राम भक्ति शाखा। अंतिम प्रश्न है 60वें नंबर का ये प्रश्न है, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर्य की जूठी सी जान पड़ती हैं। आगे होने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर्य की जूठी सी जान पड़ती हैं। यह कथन है, किसका कथन है। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा राम कुमार वर्मा, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, और चौथा श्याम सुंदर दास। तो इसका आंसर हो गया रामचंद्र शुक्ल। तो ये तीसरा भाग था भक्ति काल का। 500 प्रश्न की एक महत्वपूर्ण सीरीज जो है चल रही है। कुल अभी तक 60 प्रश्न हो चुके हैं। आगे भी एक वीडियो इसके आते रहेंगे।
तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, और चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है मेरा प्रयास तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।